हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का जो है 8 जनवरी का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 8 जनवरी के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 को जो ये कौन सा दिन था। तो ये जो आपका रीजनिंग से एक प्रश्न पूछा गया था और रीजनिंग में भी जो है ये आपका कैलेंडर से प्रश्न पूछा गया था। तो 15 अगस्त 1947 को जो है ये शुक्रवार था, तो शुक्रवार आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए सागर माथा की स्थिति जो है ये कहाँ पर है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट को जो है हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में जो है सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, तो ये सागर माथा की स्थिति कहाँ पर है, तो ये नेपाल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था दोस्तों कि कांग्रेस का विभाजन जो है नरम और गरम दल में कब विभाजित हुआ था, यानी कौन से अधिवेशन में विभाजित हुआ था। तो देखिए ये जो नरम गरम दल जो विभाजित हुआ था ये 1907 के अधिवेशन में जो है विभाजित हुआ था। तो 1907 का अधिवेशन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे जो है सूरत का विभाजन भी कहा जाता, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी, तो 1907 के अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये रास बिहारी घोष ने किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए ओपेक का जो हेडक्वार्टर है ना ये आपका वियना, ऑस्ट्रिया के वियना में है। तो वियना जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि ओपेक जो है एक अस्थाई अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो वियना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो सदस्य है ना वो टोटल 13 देशों का सदस्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों फॉर्टेन का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए फॉर्टेन का जो फुल फॉर्म होता है वो फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, तो फार्मूला ट्रांसलेशन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों विश्व बैंक के एमडी कौन है। तो देखिए विश्व बैंक के जो एमडी है वो डेविड मालपास हैं, तो डेविड मालपास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले विश्व बैंक का जो है आपका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी में, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जो स्थापना है वो 1944 में की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए COP 25 सम्मेलन जो ये कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो देखिए COP जो 25 सम्मेलन हुआ था ये स्पेन के मैड्रिड में हुआ था, तो मैड्रिड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि तमाशा जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो तमाशा है ना ये महाराष्ट्र का जो है लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र का तमाशा के अलावा कौन कौन से लोक नृत्य हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो लावनी है ये भी महाराष्ट्र का ही लोक नृत्य है। उसके बाद डिंडी और काला ये दोनों जो है वो महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि इसरो के प्रमुख कौन है। तो वर्तमान में जो इसरो एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन इसके अलावा जितने भी फैक्ट है मैं सारा आपको बता देता हूँ। तो इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसके जो वर्तमान में प्रमुख है वो के सिवान है, तो के सिवान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले DRDO के जो प्रमुख कौन है, तो जी सतीश रेड्डी भी आपको याद रखना है। और इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जो स्थापना कब की गई थी, तो 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि वर्तमान में जो है भारत के कितने रामसर साइट हैं। तो वर्तमान में भारत के जो 42 रामसर साइट हैं, तो 42 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के जो है अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो CII के जो अध्यक्ष हैं वो उदय कोटक हैं, तो उदय कोटक जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि कौन इनपुट डाटा को जो है आउटपुट डाटा में रूपांतरित करता है। तो देखिए जो CPU है ना ये इनपुट डाटा को आउटपुट डाटा में रूपांतरित करता है, तो CPU जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर से जो आपके ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि फीफो की जो है फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो फीफो का जो फुल फॉर्म होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका था दोस्तों फोर्टेन की जो है फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो फोर्टेन का जो फुल फॉर्म होता है वो फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, और ये जो है फोर्टेन जो है ये आपका एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको 1957 में जॉन बैकस के द्वारा विकसित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि इसरो के किस अध्यक्ष को जो है 2020 का वान कर्मन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखिए इसरो के जो है डॉक्टर के सिवान को जो है वान कर्मन पुरस्कार से जो है प्रदान किया गया है। तो डॉक्टर के सिवान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। इसरो का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, इसका मुख्यालय जो है बेंगलोर में है और इसकी जो स्थापना है वो 1969 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, प्लॉटर जो है ये कैसी डिवाइस है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस इस प्रकार से दिया हुआ था। तो देखिए ये जो प्लॉटर है ना ये आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, सीआईआई के जो अध्यक्ष कौन है। तो मैंने आपको बता दिया उदय कोटक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री होता है, और इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1895 में किया गया था, और सीआईआई का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पहला T20 विश्व कप जो है ये किसने जीता था। तो देखिए पहला जो T20 विश्व कप हुआ था वो 2007 में हुआ था, और उसको जो जीते थे वो भारत ने जीता था, और उस समय जो भारत के कप्तान थे वो महेंद्र सिंह धोनी थे। ठीक है, तो भारत जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों 1857 की क्रांति के समय जो है गवर्नर कौन थे। तो 1857 की क्रांति के समय में जो गवर्नर थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों, पहली बार विदेशी सरजमी पर जो है भारत का झंडा फहराने वाली महिला कौन थी। तो पहली बार जो विदेशी सरजमी पर भारत का झंडा फहराई थी वो मैडम भिकाजी कामा थी, और ये कब फहराई थी तो 1907 में फहराई थी। ठीक है, तो मैडम भिकाजी कामा जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी पूछी गई थी। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है ऑस्ट्रेलिया के वो स्कॉट मॉरिसन है, और मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलिया का वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो कैनबरा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों, रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है। तो मैंने कल भी आपका सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न आया था। तो रेलवे विश्वविद्यालय जो ये गुजरात के बड़ोदरा में खोला जा रहा है। ठीक है, तो बड़ोदरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ली गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है। तो विजय रूपानी है। गुजरात का जो राज्यपाल है वो आचार्य देवव्रत है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है, और रेल मंत्री वर्तमान में कौन है तो पीयूष गोयल है, और रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो सुनीत शर्मा है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि डेविड मालपास जो ये कौन है। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, यानी इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया होगा कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। तो डेविड मालपास आपका करेक्ट हो जाता। बात कर ले विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये वाशिंगटन डीसी में है, और इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं ये अंशुला कांत है जो कि भारत के हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे का जो अनुपात क्या होता है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे का जो अनुपात है वो 3:2 का है, यानी 3 जो लंबाई है और 2 जो है चौड़ाई है। तो 3:2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों, ओपेक का जो मुख्यालय पूछा गया था। तो ओपेक का जो मुख्यालय है ये वियना ऑस्ट्रिया में है। तो वियना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओपेक का जो फुल फॉर्म होता है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ होता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए तमाशा जो ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये मैंने आपको बता दिया महाराष्ट्र का है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो उद्धव ठाकरे हैं, और राज्यपाल जो है वो भगत सिंह कोश्यारी हैं, और महाराष्ट्र का जो राजधानी है वो मुंबई है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये फ्रांस के लियोन्स में है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना ये 1923 में किया गया था। तो लियोन्स जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका तो दोस्तों विश्व की जो सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो देखिए विश्व की जो सबसे बड़ी झील है ना ये कैस्पियन सागर झील है, और ये विश्व का खारे पानी का भी जो सबसे बड़ा झील है। तो कैस्पियन सागर झील जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका, और मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ पर है। तो ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन है। तो भारत के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है ये शरद अरविंद बोबड़े हैं। तो शरद अरविंद बोबड़े जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता।
नेक्स्ट आपका जो विज्ञान दिवस जो ये कब मनाया जाता है, तो देखिए हर साल जो विज्ञान दिवस है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो 28 फरवरी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर आपको इसके PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से ईजिली जो है इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।